अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैनेडियन स्टाइल में सीवी किस तरह से बनानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप आ जाएं google.com के ऊपर, यहाँ पे आके लिखें कनाडा जॉब बैंक सीवी। ठीक है, कनाडा जॉब बैंक सीवी लिख के आप एंटर करें। भले आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप या पीसी यूज़ कर रहे हैं, सब में प्रोसेस यही सेम होने वाला है। मैं लैपटॉप यूज़ करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन बड़ी होती है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पे ये देखें रेज्यूमे बिल्डर एक लिंक आ रहा है। ठीक है, जॉब बैंक कनाडा के नीचे आ रहा है रेज्यूमे बिल्डर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये एक वार्निंग आ रही है, इसको आपने पढ़ लेना है, उसके बाद क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे देखें बिल्ड अ प्रोफेशनल रेज्यूमे, आपने सबसे पहले अपना जॉब बैंक के ऊपर अकाउंट बना लेना। तो आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ये स्टैंडर्ड अकाउंट ही चाहिए। ठीक है, प्लस वाला पेड है और हमें ये चाहिए भी नहीं, हमें स्टैंडर्ड अकाउंट चाहिए। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे इसकी ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये आपने पढ़ लेनी है अगर आप पढ़ना चाहें, नहीं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये मेंशन है कि जिधर ये वाला मार्क होगा वो वाली फील्ड लाजमी है, यानी कि उसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ईमेल, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है, जो भी आपकी ईमेल वाइड ईमेल है। मैं यहाँ पे XYZ जो भी ईमेल दे रहा हूँ, आपने अपनी वाइड ईमेल देनी है। ठीक है, आगे पूछ रहा है जी लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्टेड है, आपने इंग्लिश ही रहने देना है। अगर आपको फ्रेंच चाहिए तो आप फ्रेंच भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इंग्लिश ही रहने दें। उसके बाद आपसे ये पासवर्ड पूछ रहा है। अब पासवर्ड में आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख सकते हैं। पासवर्ड किस तरह से लिखना है, कैपिटल लेटर्स भी होंगे और उसमें कुछ 1 2 3 4 वाले, यानी कि कुछ डिजिट्स भी होंगे। ठीक है, नंबर्स भी होंगे, उस तरह से आपने अपना एक पासवर्ड लिखना है। तो मैं जो भी ये रिकमेंड मुझे कर रहा है, मैं उसी पासवर्ड के साथ ये कंटिन्यू करता हूँ, जो भी मुझे गूगल ने रिकमेंड किया था। आप लोग अपना वो रखेंगे जो आप लोगों को याद रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ये चीज आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो ईमेल आपने एंटर की थी, आपको एक कंफर्मेशन कोड आया होगा उस ईमेल के ऊपर, वो कंफर्मेशन कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं अपना कंफर्मेशन कोड चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला 81846, वो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा 81846 और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखें हमारा जो था ना वो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ से पूछ रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चन इन केस अगर आप अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जरिए अपने अकाउंट का पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे ये देखें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको याद रहेगा। जैसा कि लिखा हुआ व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट लव, आपके पहले प्यार का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जो यहाँ पे आंसर वो लिखना जो आपको जानते हो। यहाँ पे आप किसी का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख देता हूँ मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बाद में यही मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको रीसेट करूंगा जब, तो मैं मुझे यही यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। आगे क्वेश्चन 2 पे है। क्वेश्चन 2 में भी आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर फादर्स मिडिल नेम। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें जो भी आप आंसर लिखना चाहते हैं। ठीक है, वो एंटर करेंगे। क्वेश्चन 3 है, यहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, बहुत सारे आ रहे हैं, कोई भी सेलेक्ट कर लें यार, और उसका आप यहाँ पे अपना आंसर लिख दें। अपने माइंड में रखना जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप इन सब क्वेश्चन को अपने नोटपैड के ऊपर या जो भी आपके मोबाइल में एक मैसेज है वहाँ पे लिख के सेव कर लें, क्वेश्चन भी और नीचे उसका आंसर भी। इन केस के अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको ये रिकवर करने में हेल्प करेगा। आप क्वेश्चन 4 में भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, जैसा कि यह व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ योर फर्स्ट ट्रिप आउटसाइड कनाडा, तो मैं यहाँ पे दुबई लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 5 है व्हाट इज योर ओल्डेस्ट सिबलिंग्स निकनेम। ठीक है, चलो अहमद लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, ओके हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने अपने सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और उनका आंसर्स बारी बारी लिख देना। जो भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा और उसका आंसर आपने लिख देना, वो लिखना जो आपको याद भी रह सके। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, टाइटल में आप लिखें कि अगर आपका जेंडर आपकी फीमेल है तो आप MS सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मेल हैं तो आप MR सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मिस्टर। ठीक है, आगे फर्स्ट नेम में आ रहा है, फर्स्ट नेम आपका जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ दाऊद, आगे लास्ट नेम में मैं रहमान लिख रहा हूँ। आगे जी पोस्टल कोड आप अपने सिटी का पोस्टल कोड लिखेंगे, जैसे कि आप गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी सियालकोट पोस्टल कोड। ठीक है, ये देखें ये सियालकोट के जितने भी पोस्टल कोड्स हैं वो मेरे सामने आ चुके हैं। यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ 510-40 वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं 510-40 लिख देता हूँ। अगर आप कैनेडियन सिटीजन नहीं हैं तो आपने यहाँ पे चेक लगा देना आई एम नॉट अ कैनेडियन रेजिडेंट। ठीक है, तो वो पोस्टल कोड क्योंकि सिर्फ चाहिए था कनाडा वालों के लिए, तो यहाँ पे फिर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आपने इसके ऊपर चेक लगाना और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। ये जी आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। देखें आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि रिसेंट सर्चेज आपने जो भी की होंगी, अलर्ट्स वगैरह वगैरह, ये आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं जी हमें रेज्यूमे बनाना है। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है क्रिएट न्यू रेज्यूमे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ये ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। अब हम अपना
रेज्यूम बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब हम बनाएंगे अपना रेज्यूम में। अब ये टाइटल रिक्वायर्ड है, टाइटल में आप अपना नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ दाऊद, यहाँ पे टाइटल कुछ भी लिखने ये मैटर नहीं करता, ठीक है। रेज्यूम में लैंग्वेज यहाँ पे अपने फ्रेंच में बनानी है, इंग्लिश में बनानी है। इंग्लिश में बनानी है तो इंग्लिश को सिलेक्ट करें। रेज्यूम में टेम्पलेट रिक्वायर्ड, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रेडिशनल और ऑप्शन आ रहा है फॉर यूथ एंड रिसेंट ग्रेजुएट्स। ट्रेडिशनल उन लोगों के लिए है जिनके पास तो ऑलरेडी फील्ड में एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी 2-3 साल किसी भी फील्ड में काम किया हुआ वो ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं या बिल्कुल न्यू हैं तो आप ये नीचे वाला फॉर यूथ एंड रिसेंट ग्रेजुएट्स वाला सेलेक्ट करेंगे। तो मैं ये वाला कर रहा हूँ सेलेक्ट, और उसके बाद अपने अगर टेम्पलेट देखना है वो किस तरह का है तो आप प्रीव्यू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और ये हमें नेक्स्ट ले जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के आगे लिखा हुआ है मॉडिफाई, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपने यहाँ पे ये चेंजेस करनी है तो आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं जहाँ से भी हैं। आगे सिटी आ रहा है, सिटी में आप अपना सिटी का नाम लिखते हैं जो भी आप होगा। कंट्री में अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखते हैं। पोस्टल कोड पाकिस्तान वाला नहीं ले रहे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते ही कुछ नहीं है, पोस्टल कोड भी नहीं लिखते और अपना मोबाइल नंबर भी नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास कनाडा का तो है नहीं और पाकिस्तान वाला ये ले नहीं रहे। तो सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे सिंपली। अब नीचे आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में आ रहा है, ठीक है, इफ दिस सेक्शन इज लेफ्ट ब्लैंक इट विल नॉट अपीयर ऑन योर रिज्यूमे, ठीक है। जो भी सेक्शन आप नहीं ऐड करेंगे वो आपकी रिज्यूमे पे एंटर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में अगर आपने कुछ लिखना है तो ऐड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें कि अपना ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, बता सकता है कि यार आप क्या इसमें लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, योर ऑब्जेक्टिव शुड ब्रीफली डिस्क्राइब यू एंड एक्सप्लेन द गोल ऑफ योर जॉब सर्च, मेक श्योर टू टेलर योर ऑब्जेक्टिव टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, यू कैन डू दिस इजीली बाय यूजिंग द कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब पोस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अब हम ये एक रिज्यूमे बना रहे हैं लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमने डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना, एक है फार्म वर्कर के लिए, दूसरी है होटल के लिए। अब होटल वाली सीवी तो फार्म वर्कर वालों को नहीं भेज सकेंगे और फार्म वर्कर वाली हम होटल वालों को नहीं भेज सकेंगे, लेकिन ये एक दफा बना लेंगे, बाद में इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताना है, जॉब का गोल है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। ये लिख के आपने यहाँ पे सेव कर देना है। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कुछ, वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए आपने ये देखना कि आप कौन सी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो मैंने ये एक वेटर के लिए लिखा है, ठीक है, तो सिक्योर पोजीशन एज अ वेटर, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, या आप पढ़ भी लें और अपने मुताबिक आपने लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी सीवी हम बनाएं और आप लोगों की सीवी को कस्टमाइज हम करके दें, कवर लेटर को भी और सीवी को भी अच्छे तरीके से, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे जो सीवी और कवर लेटर के रिलेटेड होंगे। आगे यहाँ से देखें जी एजुकेशन आ रहा है, एजुकेशन के सेक्शन में आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और हम यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम नेम रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो भी एजुकेशन है, आपकी मैट्रिक था, आपका ICS था या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, जो भी प्रोग्राम का नाम था वो लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैट्रिक। इंस्टीट्यूशन नेम आप लिखते हैं जहाँ से आपने किया हुआ था, यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं जहाँ से आपने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया था। तो मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने सिटी का नाम लिखते हैं, जो भी आपका सिटी का नाम है। मैं यहाँ पे सियालकोट लिख देता हूँ। प्रोविंस और कंट्री आ रहा है, यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। और आगे जी कौन से साल से आपने स्टार्ट किया था और किस साल में आपने ख़त्म किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैंने स्टार्ट किया था 2015 में। मंथ जो भी था आपका वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, और कब ख़त्म हुआ था मैं लिख देता हूँ 2017 में ख़त्म हुआ था। कब ख़त्म हुआ था जी, मेरा मार्च में ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं, अपने स्कूल के बारे में बता दिया कि यार मैंने वहाँ पे क्या क्या किया वगैरह वगैरह। तो आप इसी के अकॉर्डिंग, अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि आपने वहाँ से क्या सीखा वगैरह वगैरह, ठीक है। फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, अपने डिग्री के रेलिवेंट ही लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैट्रिक प्रोग्राम था, ये मैंने डिटेल्स एंटर कर दी हैं। इसके बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा अपने डिग्रीज को ऐड करना चाहते हैं तो ये चीज़ माइंड में रखना कि जो आपकी सबसे हायर डिग्री है उसको सबसे पहले आपने ऐड करना, ठीक है, और उसके बाद ये आपने बाद में दूसरी करनी है, ठीक है। यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप एक और एजुकेशन अपनी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली फिर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी वो जो एजुकेशन है वो ऐड हो जाएगी। जो आपकी सबसे हायर एजुकेशन है उसको सबसे पहले ऐड करना है, और जो बाद वाली है उनको बाद में आपने ऐड के ऊपर क्लिक करते हुए करते जाना है इसी तरह से, ठीक है। आगे आपसे पूछता है स्किल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे स्किल्स में अपने स्किल्स एंटर कर देने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यार आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, आपको सोशल मीडिया का नॉलेज है वगैरह वगैरह, जो भी आपके पास स्किल्स है ना वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कुछ अपने जो भी आपके पास स्किल्स है ना वो आपने मेंशन कर दिया। देखिए मुझे तो नहीं पता कि आपके पास स्किल्स कौन से हैं, लेकिन आपको बता दिया कि आपने इस तरह से अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये आपका जो स्किल्स था वो ऐड
हो चुका है। आगे आ जाइए वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर आपने क्लिक करना है और ऐड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सी जॉब कौन सी थी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जॉब का टाइटल था आपका जिसमें आप एक्सपीरियंस एंटर करना चाहते हैं वो लिखें, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वेटर। और एम्प्लॉयर नेम के जहाँ आप काम कर रहे थे, जिस रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे थे, ठीक है, उस रेस्टोरेंट का नाम लिखना। जैसे मैं लिख देता हूँ 321 रेस्टोरेंट। आगे सिटी कौन सा था, किस सिटी में आपने ये जॉब की थी, मैं लिख देता हूँ फैसलाबाद में मैंने की थी। आगे प्रोविंस और कंट्री आ रहा है, यहाँ पे आप पाकिस्तान लिख देंगे। कब से लेकर कब तक आपने की थी वो लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी मैंने 2019 जून से लेकर 2021 अप्रैल तक ये जॉब की थी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना है। आप यहाँ पे इसके ऊपर बुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये बुलेट लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने 4-5 बुलेट्स के सेक्शन में अपनी चीजें एंटर कर देनी है, अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स एंटर कर दी हैं जो कि रिक्वायर्ड थी अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपनी जॉब का टाइटल एंटर किया है, अब बताया कि कौन से रेस्टोरेंट में काम कर रहा था वगैरह वगैरह, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी आपके पास ऑप्शन आ रहा है वॉलंटियर वर्क, ठीक है। अगर आपके पास कोई रज़ा करा, ये इसका मतलब होता है रज़ाकार, कोई इस तरह का आपने काम किया हुआ तो वो यहाँ पे आप ऐड के ऊपर क्लिक करके डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली इसको छोड़ दें। आ गया जी अवार्ड एंड ऑनर्स। यहाँ पे अगर आपको किसी फील्ड में आपको अवार्ड मिला हुआ है यानी कि बेस्ट सेल्स का या वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे जी एडिशनल सेक्शन, कुछ ऐसे सेक्शन जो यहाँ पे ऐड नहीं है लेकिन आप ऐड करना चाहते हैं ताकि आपकी सीवी और बेहतर हो जाए, तो यहाँ पे एडिशनल सेक्शन में ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका टाइटल लिखेंगे, यानी कि जैसे ऊपर लिखा हुआ था पीछे एजुकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आप उस एडिशनल सेक्शन का नाम लिखेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि यार आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्या था उस एडिशनल सेक्शन के बारे में आप बताएंगे। जो डिटेल आप एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी सीवी को बना सकते हैं। जब आपने सब डिटेल्स एंटर कर लेनी है तो आप ऊपर आए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव के ऊपर क्लिक करें, आपकी जो सीवी है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। ये देखें योर रिज्यूमे वाज सेव्ड। अब आपने इसका प्रिंट लेना है तो आपने क्या करना है, सिंपली प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जो हमने सीवी बनाई थी वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। ये ऑब्जेक्टिव थे जो हमने लिखे थे, फिर एजुकेशन थी, एजुकेशन भी हमने एक लिखी थी तो एक आ रही है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें मैंशन कर देनी है। यहाँ पे स्किल आ रहा है, स्किल भी हमने एक मेंशन किया था वो तो एक ही आ रहा है। आपके पास ज्यादा स्किल्स हैं तो यहाँ पे आप ज्यादा लिख सकते हैं। अगर देखें जी वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है, यहाँ पे देखें वेटर है, वेटर का आगे लिखा हुआ है कब से लेकर कब तक, रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है। इस तरह से आप अपनी सीवी बना सकते हैं डिफरेंट डिटेल्स को एंटर करते हुए। और याद रखें कि 2 पेजेस की कम आपने सीवी बनानी है। देखें कि वो 2 पेजेस की ऑटोमेटिकली बन जाएगी जब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस 2 या 3 ऐड करेंगे, ठीक है। 2 या 3 आपने अपने वर्क एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं, ठीक। और उसके बाद अपने स्किल्स भी एक से ज्यादा ऐड करने हैं। एजुकेशन आपकी अगर मैट्रिक है तो ठीक है, अगर उससे हायर है, आपके पास इंटरमीडिएट भी है यानी कि ICS वगैरह भी है और आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री भी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपकी सीवी खुद ब खुद ही लंबी हो जाएगी। और एडिशनल सेक्शन कोई यहाँ पे चीज़ें नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि आप ऐड करें, तो एडिशनल सेक्शन के ऊपर जाके आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस तरह से आपकी ये 2 पेजेस वाले कैनेडियन स्टाइल में सीवी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।